मुझे पता है कि वे इस समय बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। कुछ छोटे छोटे बातें हैं जो मैंने नोट की हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नहीं दोस्तों। ठीक है, तो कम से कम दिन में एक बार लॉग इन करते रहें किसी भी पॉपअप के लिए। तो आज के विषय पर मैं लचीलापन के बारे में बात करना चाहता था। अब मैंने आज इसे चुनने का कारण यह है कि यह न केवल हमारी कंपनी का प्रतीक है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण यह हमारे सीईओ द्वारा अनुभव की गई चीजों का भी प्रतीक है। अब मैं वास्तव में शब्दकोश और लचीलापन के पास जाने वाला हूं। ये कठिनाइयों का सामना करने या जल्दी से उबरने की क्षमता, कठोरता को दर्शाता है। हमने वास्तव में बहुत कुछ सहन किया है ना? जैसे कि ऑन पैसिव एक व्यवसाय के रूप में। लेकिन हम अपनी लचीलापन के कारण वापस उभरेंगे और बहुत बहुत मजबूत होकर लौटेंगे। मुझे लगता है कि हम सभी ऐसा ही करेंगे। हम ऑन पैसिव के साथ काफी लचीले रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे विश्वास और ऑन पैसिव के साथ, हमारे सीईओ के साथ इस अद्भुत कंपनी के परिणाम को देखने के लिए वर्षों की यात्रा के दौरान अपने रास्ते पर बने रहने की लचीलापन, यह अपने आप में लचीलापन है। लेकिन हमारे सीईओ ने जो कुछ भी सहा है और जो लचीलापन उन्होंने दिखाया है, वह किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती जो वह कर रहे हैं और इस व्यवसाय के साथ जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह वास्तव में एक ऐसा शब्द है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। यह वास्तव में प्रशंसनीय है कि वह मजबूत और ऊंचा खड़ा रहा है। हमें उन सभी चीजों से बचाने के लिए जो उन्होंने अनुभव की हैं, लेकिन उनकी लचीलापन वास्तव में दिखी है ना? आप जानते हैं, बहुत से लोग शायद हार मान लेते जब हालात कठिन हो जाते हैं, लेकिन हमारे सीईओ ने सचमुच अपनी आस्तीनें चढ़ाई और कहा कि यह मुझे नहीं तोड़ेगा, यह कंपनी को नहीं गिराएगा, यह हमें जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसे रोकने वाला नहीं है। और वास्तव में यह दिखा दिया है कि वह कितना सहन कर सकते हैं वास्तव में इस कंपनी को फिर से आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऑन पैसिव की वापसी या मजबूत होकर लौटने का दृश्य देखना एक महाकाव्य अनुभव होगा, क्योंकि इस सभी विपरीत परिस्थितियों में केवल एक ही परिणाम होने वाला है ना? और यही हमें बताया गया है। एक अद्भुत कंपनी जो ये हमारे उत्पादों और सेवाओं के कारण लाखों लोगों को आकर्षित करेगा। तो मैं वास्तव में उस समय की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, बल्कि मुझे वास्तव में नहीं लगता कि हम इतनी दूर हैं। सुनो, पीछे के दृश्यों में बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता, और मैं भी इसमें शामिल हूं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जो वे आगे बढ़ने के लिए करने की अनुमति के भीतर संभवतः कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे अगले चरण में जाने के लिए उन्हें कई कानूनी चीजों को संभालना होगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने धैर्य बनाए रखा और इस कंपनी को सही रास्ते पर लाने में मदद की। हमने शायद 1 साल पहले उनसे सुना था कि वह कह रहे थे कि वह कंपनी का नियंत्रण वापस ले रहे हैं। उन्होंने तब देखा है ना कि चीजें वैसी नहीं थीं जैसी वह चाहते थे, और फिर उस दृढ़ता को रखना कि वास्तव में कह सकें यह सही नहीं है, यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूं, यह वह दिशा नहीं है जिसमें मैं चाहता हूं कि यह कंपनी जाए, और सभी चीजों को नियंत्रण में वापस लेना और वास्तव में दीवार के खिलाफ होना और फिर से उबरने में सक्षम होना, ताकि हमारे पास हमारे डेटा हो, हमारे पास हमारी जानकारी हो। यह सब वापस इंतजार कर रहा है। चैट में कोई कह रहा है कि हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं होने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही एकमात्र चीज है जो हमसे करने के लिए कहा गया है, बस इंतजार करना।
वह अपनी पूरी शक्ति के भीतर सब कुछ कर रहा है। वह इस कंपनी के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह कर रहा है। अगले चरण में जाने के लिए यह इतना समय क्यों ले रहा है? यह किसी भी तरह आकार या रूप में परिणाम की गति को नहीं बदलेगा। यह हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को किसी भी तरह से तेजी से काम करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने इसे कई बार कहा है। वह जिम्मेदार है और वह दूसरों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। तो परियोजना पर विश्वास करते हैं, सीईओ पर विश्वास करते हैं, प्रयास पर विश्वास करते हैं। वह चाहता है कि सच्चे एम्पैसिवियन उसके साथ यहां हों। वह निष्क्रिय और नकारात्मक लोगों को नहीं चाहते। लोग उनका समर्थन करें, और यही मैं कर रहा हूं। और मुझे यकीन है कि आप में से कई हजार लोग भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं।